हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन कर्क यानी कि कैंसर है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। जिनका भी चंद्र राशि या सूर्य राशि कर्क यानी कैंसर है, उन लोगों के पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि के लोगों के लिए, वो हम देखेंगे। जिनका भी सन मून साइन कैंसर यानी कि कर्क है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएंगे पॉपअप होंगी, कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, और जनरल रीडिंग है, सो अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए मैसेजेस। कर्क राशि के लोगों की पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। थैंक यू। एम्प्रेस, हैंडमैन, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, एम्परर रिवर्स्ड, कपल एंड एम्प्रेस एंड एम्परर, फोर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ओके, या फिर आप दोनों मैरिड हो, पर हो सकता है आप सेपरेटेड हो, अभी इस वक्त आप बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो इस वक्त आपके पार्टनर की मेन फीलिंग यही है कि ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना है। ओके, जैसे कि ये इमेज है, जैसे कि सीड डाले हैं, अभी प्लांट बढ़ रहा है, तो वही है कि बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग वाला आपका रिलेशनशिप रहा है। आप दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया एक दूसरे के लिए। ओके, आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो हुआ है। आपका पार्टनर वेट कर रहा है सही टाइमिंग का। ओके, ये चाहते हैं कि सही टाइमिंग पे ये आपको कॉल या मैसेज करे, या अपने जो भी आप जानना चाहते हो वो जाने, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपका बहुत वेट किया या ये वेट ही करते रह गए हैं। सो इस बारे में आपके पास इस वक्त सोच रहे हैं कि इन्होंने कितना टाइम और कितना एनर्जी और कितना एफर्ट डाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इन्होंने बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी डाली है या बहुत एफर्ट डाले हैं। इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो यस, न्यू बिगिनिंग। एम्प्रेस यानी कि मदरली नेचर बहुत ज़्यादा, ये आपको एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ देखते हैं अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि कुछ लोग अगर मैरिड है तो आपके पार्टनर मैरिड है, तो अगर ये फीमेल है तो ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान दे रहे, बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में, बहुत केयरिंग, लविंग, मदरली नेचर। तो ये वो चीज़ें मिस कर रहे हैं, ये आपको अपने लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, ये चाहते हैं आपसे शादी करना। ओके, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, सेपरेटेड हो, तो हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है कि अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है इस वक्त, या ये कंसीव करना चाहते हैं, या कंसीव के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग ट्राई कर रहे हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे मैसेजेस है। सो बेसिकली एक न्यू बिगिनिंग आपका पार्टनर चाहता है, आपसे मैरिज करना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, आपको बहुत प्यार देना चाहता है। आपका पर्सन बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हो सकता है, या आपकी एनर्जी ये है कि आप बहुत ज़्यादा अगर आप मेल भी है तो फेमिनिन एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत लविंग केयरिंग, बहुत सॉफ्ट पर्सन होंगे। लुक वाइज बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल होंगे। अगर आप मेल है तो हैंडसम होंगे, और फीमेल है तो बहुत ज़्यादा यानी सुंदर होंगे बहुत ज़्यादा दिखने में। और उससे भी ज़्यादा आपका नेचर बहुत केयरिंग होगा, लविंग होगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव वाले पर्सन है। और बहुत ज़्यादा, जैसे कि एम्प्रेस है तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, यानी गुड फॉर्चून, यस, लक, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। सो बेसिकली हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे मैरिज चाहता है, या ये ऑलरेडी मैरिड है पर्सन। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो इस वक्त ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्योंकि दो मेल की एनर्जी आई है, दो किंग आया है, तो इट मीन्स हो सकता है कि ये मैरिड है कहीं और, या फिर आप
किसी और पर्सन से मैरिड है। सो आपका पार्टनर, अगर आप मेल है तो हो सकता है कि आप किसी और से मैरिड है, तो हो सकता है कि आपके घर में आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो इसी के बारे में आपका पार्टनर सोच रहा है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक जो बोलते हैं मदर अर्थ की एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों को नेचर बहुत पसंद है, आप दोनों बहुत घूमने को आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा होमली वाइब, बहुत एक पेरेंट्स वाला जो एक रहता है ना लव, मदरली लव बोल सकते हैं, वो फील कर रहे इस आपकी तरफ से। ये चाहते हैं कि आप इनको पैम्पर करें, आप इनकी तारीफ़ करें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो यस, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। हर चीज़ इन्होंने मेकओवर किया होगा या जो भी है, बहुत जैसे कि मैंने बोला फर्टिलिटी का सिंबल है एम्प्रेस। ओके, सो यस, और बहुत इमोशनल हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप इनको लेके, इनको पता है। सो हम उनकी फीलिंग देख रहे हैं तो प्रैक्टिकल लेवल पे आपका पर्सन आपको ऐसे ही देखता है एम्प्रेस जैसा, इनकी ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ पार्टनर इन्होंने मान लिया है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। एम्प्रेस के आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। ओके, सो यस, द हैंगमैन, बिल्कुल ये स्टक है। अगर अभी आप दोनों साथ में नहीं हो फिर भी ये स्टक है, ये आपकी एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे हैं। ओके, अगर ये मैरिड है तो वहाँ पे स्टक है, बार बार आपके बारे में सोचते हैं, इनको आपकी तरफ आना है, डिसीजन लेना है, या फिर पुरानी बातें, अगर आपके पास्ट के पर्सन हैं, आप कहीं और मैरिड है, ये कहीं और मैरिड है, दोनों में से ये पर्सन पुरानी बातें लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपसे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है, तो मेन ऑब्स्टिकल हो सकता है कि आप स्टेबल नहीं हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या आप इनको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। ओके, हो सकता है कि आपने इनको मैरिज कमिटमेंट नहीं दिया, या आप कहीं और मैरिड हो। मुझे मैरिज की वाइब बहुत स्ट्रांगली आ रही है, या तो आप दोनों ही किसी अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है अफेयर, ऐसा हो सकता है, या आपने इनको छोड़ के कहीं और मैरिज कर लिया, ऐसा हो सकता है। सो यस, बहुत ज़्यादा इनको एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आपको देखना चाहते हैं। शायद अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, या अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो ऑलरेडी पर आप किसी और से मैरिड हो तो आप इनको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, मैरिज नहीं दे सकते, ये मेन इशू है। या आपका पार्टनर मैरिड है, ओके, आपका पार्टनर मैरिड है, इस वजह से आप इनसे मैरिज नहीं कर सकते, या वो आपसे मैरिज नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें हैं। मेन प्रॉब्लम यही है आप दोनों के बीच में, मैरिज से लेके, स्टेबिलिटी को लेके और कमिटमेंट को लेके। द एम्परर रिवर्स्ड आए हैं। यस, आपका पार्टनर चाहता है कि आप इनके लिए स्टैंड लें, आपका पार्टनर चाहता है कि आप अपने पावर में आएँ, आपका पार्टनर चाहता है कि आप सही डिसीजन लें, ये आपकी प्रायोरिटी हो। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए, जैसे कि आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आपका पार्टनर ये चाहता है कि आपकी प्रायोरिटी ये पर्सन रहे। ओके, सबसे पहले आप इनकी तरफ ध्यान दें, फिर आप अपने काम पे और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दें, पर आप इनको वो प्रायोरिटी दे नहीं पा रहे हैं, आप इनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप कर नहीं पा रहे हैं, या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन किसी और पर्सन से मैरिड है, तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है। ये अपने रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। ओके, अगर ये मैरिड है ना तो ये अपने मैरिज से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, या तो ये हो सकता है कि आपका पर्सन बिल्कुल भी जिस पर्सन के साथ मैरिड है वहाँ से बिल्कुल भी ये हैप्पी नहीं है, वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर जिनसे मैरिड है वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक एम्परर की एनर्जी में आए, कि आपकी प्रायोरिटी ये पर्सन हो। अगर आप किसी और से मैरिड भी है फिर भी ये चाहते हैं कि आपका ध्यान इनकी तरफ रहे, प्रायोरिटी में आप इनको भी शामिल करें। ओके, और अगर मैरिड है तो बिल्कुल भी ये यही चाहेंगे कि आप, अगर इनके हस्बैंड या वाइफ है तो आपकी प्रायोरिटी ये पर्सन ही रहे। पर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग है ये। यस, अगर ये कहीं मैरिड है तो उसमें से निकलना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स,
यस बिल्कुल, अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, नो कम्युनिकेशन है या हेल्थ इशू चल रहे हैं, जो भी है उसमें से कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये पर्सन ने अगर बात करना बंद कर दिया है तो ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या आपने अगर यस या आप चाहते हो इनसे बात करना, तो हो सकता है कि आपने ब्लॉक करके रखा है, तो आपके एकदम सडन एनर्जी ऐसी चेंज होंगी कि आप इनसे बात करेंगे, इनसे कॉल करेंगे। ओके, दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। दोनों में से एक जन का हेल्थ इशू चल रहा है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा ना कम्युनिकेशन में नहीं थे। और अगर आप इनकी तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे। और अगर अभी तक आपने इनको कॉल मैसेज नहीं किया है, आपने एक डिस्टेंस बना के रखा है, तो सडन आपकी एनर्जी ऐसी चेंज होगी कि आप इनको कॉल मैसेज कर देंगे, क्योंकि सेपरेशन पीरियड ख़त्म होते मैं देख पा रही हूँ। नो कांटेक्ट अगर है तो नो कांटेक्ट ख़त्म होने वाला है। ओके, तो ये थी कर्क राशि, यानी जिनका भी सन सन कैंसर है, उन लोगों की पर्सन की करंट फीलिंग। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। सो रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।